अब हम यहाँ समझते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जब कोई पार्टनर फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल लगाता है, तो जो फर्म या बिजनेस होती है वो उस कैपिटल के एवज में, उस कैपिटल के बदले उसे इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। समझ में आ रही है ना ये बात कि भैया उसने अपना पैसा लगाया, क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि पार्टनर अलग होते हैं या एक बिजनेसमैन अलग होता है और फर्म अलग होती है। इसी तरह यहाँ पार्टनर अलग है और फर्म अलग है। चलिए अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन द एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, है ना। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये बता रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ ऑन द ओपनिंग बैलेंस। हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि इंटरेस्ट जो है हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर दिया जाता है। बाद में जो भी कैपिटल उनके द्वारा इन्वेस्ट की गई है फिर से कहाँ पर, फर्म में, या उनके द्वारा निकाली गई है, उस पर नहीं दिया जाता। इसे भी हम आगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। अब दो तरीके की कैपिटल होती हैं, अभी मैंने आपको पहले बता ही दिया है ब्रीफ में, और बता देती हूँ। एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉ कैपिटल। सपोज हनी, बनी एंड रिनी तीन पार्टनर हैं, ठीक है ना। यही हम एग्जांपल ले रहे हैं ना। अब ये जो हनी है इसने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगाए थे। अब इसने उसमें एडिशनल कैपिटल जोड़ दी 20,000। एडिशनल कैपिटल कितनी जोड़ दी, 20,000 दे दी। और अब उसके बाद फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद उसको पैसों की ज़रूरत हो गई। अब फर्म की कैपिटल कितनी हो गई थी, 1,20,000। अब उसको फिर पैसों की ज़रूरत हो गई तो उसने क्या किया, सपोज कर लेते हैं कि 30,000 रुपीज़ निकाल लिए। तो अब फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 90,000 हो गई। अब फर्म के पास जो हनी की तरफ से कैपिटल है वो 90,000 हो गई। अब बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस 90,000 पे नहीं निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा ये 1 लाख पे जो उसने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस की थी। तो अब जो जो चीज़ें उसमें ऐड हुई थी, जैसे 20,000 ऐड हुआ था तो इसे माइनस करना पड़ेगा, जो 30,000 माइनस हुआ था इसे ऐड करना पड़ेगा, तब वापस 10,000 आएगा ना। तभी पता चलेगा ना ये 90,000 में से मुझे यदि ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो जो 30,000 मैंने माइनस किया था उसे मैं वापस प्लस कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरा 1,20,000 हो गया ना। अब यहाँ पर 1,20,000 में मैं वापस 20,000 माइनस करूँगी तो जो मेरी कैपिटल थी ओपनिंग 1 लाख आ गई। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन है वो पूरा मैं 1 लाख पे करूँगी, ठीक है ना। यही चीज़ ये बता रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है इसमें देखो, प्रोविजन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए हर चीज़ का प्रोविजन बनाया जाता है जो पार्टनरशिप डीड में होता है। व्हेन अ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। यदि पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, ठीक है, किसी भी सूरत हाल में यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी थी तो ऐसी स्थिति में पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन में यदि लिखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है और दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो हमें उसे स्किप करना रहेगा, वो हम नहीं देंगे। वैसा ही होगा सेकंड कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट थी। सेकंड कंडीशन ये बोलेगी व्हेन अ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट। मतलब उसमें ये लिखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा पर कितना दिया जाएगा इसके बारे में साइलेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अकाउंटेड एज एप्रिसिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ओनली देयर इज अ प्रॉफिट। मतलब ऐसी स्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा लेकिन तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होता है। यदि फर्म को लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज अलाउ वेदर प्रॉफिट एंड लॉस। यदि लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, अब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, जो परसेंट लिखा है उतना आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना ही होगा। समझ में आ गया। ये प्रोविज़न बने हुए हैं, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने क्या आपको अभी बताया है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर बनेगा। तो अब हम ये ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे? तो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे करेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो आखिरी की जो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, हनी थे, समझना ध्यान से, हाँ कंफ्यूज नहीं होना, हनी थे, उनकी 1 लाख कैपिटल थी, उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगा दी 20,000, तो 1,20,000 हो गया। फिर उन्होंने कभी विड्रॉ कर ली, कितनी, 30,000, तो 90,000 हो गया। अब ईयर एंड में हमारे पास कितनी कैपिटल है, 90,000 है। तो यहाँ पर कैपिटल ऑफ द ईयर एंड तो मैं यहाँ 90,000 लिख दूंगी। अब ऐड क्या करेंगे, जो विड्रॉ की थी, हमने विड्रॉ कितनी की थी, 30,000, जिसे हमने माइनस किया था उसे वापस मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1,20,000। और क्या करूँगी, लेस क्या कर दूंगी, जो एडिशनल कैपिटल जो ऐड की थी उसे लेस कर दूंगी, तो -20,000 कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ गई 1 लाख। ये क्या हो गई, मेरी कैपिटल जो बिगिनिंग में थी वो शो हो गई। अब जो मैंने पहले तरीका बताया था वो कब निकाला जाता है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, उसमें सिर्फ कैपिटल का ही हम प्लस या माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो क्या होता है ना, जितना भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है ना, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, शेयर द लॉस ऑफ द ईयर है, इन सबको ऐड करते हैं क्योंकि हम इन्हें माइनस कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्या करेंगे, लेस क्या करेंगे, जिनको हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, एडिशनल कैपिटल जो हम ऐड कर चुके हैं, पार्टनर की सैलरी जो हम ऐड कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ऐड कर चुके हैं, और प्रॉफिट का शेयर जो हम ऐड कर चुके हैं, उन्हें हम फिर से लेस कर देंगे। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जो कैपिटल आएगी उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। समझ में आ गई बात? चलो ध्यान से समझ लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। देखिए जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या किया था, फर्म ने किसको दिया था, हमारे पार्टनर्स को दिया था। कभी कभी पार्टनर्स को भी पैसों की ज़रूरत हो जाती है, वो फर्म से पैसे ले लेते हैं। तो अब जब वो फर्म से पैसे लेते हैं तो फर्म भी कहती है कि भैया जब लेना था तब तो तुमने हमसे इंटरेस्ट ले लिया, अब जब तुम्हारे देने की बारी आई तो तुम नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होगा। तो बस उनको भी जब वो पैसा निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना होता है। ड्राइंग मीन्स, देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी है, ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉ इन कैश और काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्राइंग में आउट ऑफ कैपिटल अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर, बोथ इज डिस्कस बिलो। देखो दो तरीके से ड्राइंग होती है, या तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होती है या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। या तो जो कैपिटल उन्होंने लगाई थी उसी में से पैसा निकाल रहे हैं, और नहीं तो यदि जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को उसमें से ये पैसा निकाल रहे हैं। तो दोनों ही तरीके होते हैं ड्राइंग के। तो यहाँ पर हम जो ड्राइंग होती है किसी भी पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग होती है वो दो तरीके से हो सकती है। पहली होती है इर्रेगुलर ड्राइंग और दूसरी होती है इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जनवरी से, ठीक है जनवरी छोड़ देते हैं, हमारा जो अप्रैल है, अप्रैल टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसके बीच इन्होंने जो पैसा निकाला है, ठीक है, किसी भी पार्टनर ने, सपोज हनी ने जो पैसा निकाला है वो इर्रेगुलर तरीके से निकाला है। मतलब क्या है, कभी जनवरी में निकाल लिया, कभी मार्च में निकाल लिया, कभी फेब में निकाल लिया, कभी 15 तारीख को निकाल लिया, कभी 10 को निकाल लिया। इर्रेगुलर तरीके से निकाला है, कोई उसका वो नहीं है, तो वो क्या होगी, इर्रेगुलर ड्राइंग, मतलब कभी भी बीच बीच में निकालना। और दूसरी होती है रेगुलर ड्राइंग, मतलब आप हर 3 महीने में, हर 3 मंथ के गैप से पैसा निकाल रहे हो, ठीक है, या तो हर मंथ के स्टार्टिंग में 1 तारीख को पैसा निकाल रहे हो, या 15 को पैसा निकाल रहे हो, या 30 को पैसा निकाल रहे हो। तो आपकी डेट फिक्स है कि आप इस समय पैसा निकाल रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं, हम इसे रेगुलर ड्राइंग कहते हैं, जो रेगुलर इंटरवल से निकलती है। ठीक है, अब इनका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। द 2 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 मेथड होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने की। पहली होती है प्रोडक्ट मेथड जो इर्रेगुलर ड्राइंग्स के लिए होती है, और दूसरी होती है एवरेज मेथड जो रेगुलर ड्राइंग्स के लिए होती है। प्रोडक्ट मेथड में भी 2 मेथड होती है, एक होती है सिंपल मेथड और दूसरी होती है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड का यूज हम कब कर रहे हैं, जब हम इर्रेगुलर तरीके से पैसा निकाल रहे हैं अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तब हम किस मेथड का यूज करेंगे, तब हम प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे। इसके अंदर भी दो तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, पहला सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड। इस थ्योरी को पढ़ने की जगह मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ इसके फॉर्मेट से कि किस तरीके से हम करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली जो मेथड है ये सिंपल मेथड है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, इन a partnership partners are charged interest on drawing 15% per annum during the year ended 31st March 2022 a partner withdraw as follow। तो यहाँ पर देखिए डेट लिखी हुई है कि ये सारी डेट है, इतना पैसा निकाला 1 मई को, इतना 1 अगस्त को, इतना 30 सितंबर को, इतना 30 जनवरी को और इतना 31 मार्च को, ये इसने पैसा निकाला है। यदि आपने क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो यदि क्वेश्चन में लिखा है कि सिंपल मेथड के थ्रू करना है तो आपको कैसे कैलकुलेशन करना है, बहुत ही इजी है। इस तरीके का पूरा फॉर्मेट आप बना लीजिएगा और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये फॉर्मेट बनाने के बाद एक डेट का कॉलम बनाएंगे, एक अमाउंट का, एक नंबर ऑफ मंथ का और एक इंटरेस्ट का। अब सिंपल मेथड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 मई से लेके 31 मार्च तक का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो जो टोटल होंगे वो 11 मंथ होंगे। आप अपने हाथों पे काउंट करके देख सकते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये 11 मंथ होंगे। अब इनको 2000 इंटू 11, देखो ये कैलकुलेशन करके देखा है ना मैंने, ये 2000 इंटू 11 इंटू 15%। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, 2000 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 और 15%। तो यहाँ पर कितना आ गया, 275। यही कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से फिर हम 1 अगस्त का करेंगे, जो 8 मंथ होते हैं, यही कैलकुलेशन करेंगे तो 500 आएगा। फिर 30 सितंबर टू 31 मार्च करेंगे तो 150 आएगा। फिर 31 जनवरी मतलब फरवरी मार्च 2 मंथ होंगे तो 150 आएगा। और लास्ट वाला 31 मार्च है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर इस अमाउंट का टोटल करेंगे और फिर जब हम इस अमाउंट का टोटल करेंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा सिंपल मेथड के थ्रू 1075 आ जाएगा। ये सिंपल मेथड के थ्रू कैलकुलेशन है। अब इसी को यदि हम हमारी जो दूसरी मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसके थ्रू यदि हम करते हैं तो देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर क्वेश्चन वही है, करने का तरीका भी वही है। ठीक है, करने के तरीके में कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने यहाँ पर इनटू कैसे किया है, डायरेक्ट इनटू कर दिया है, मंथ के हिसाब से नहीं किया है कि यहाँ पे 1 मई लिखा था तो हमने मंथ के हिसाब से किया हो। सिर्फ 2000 में 15% नहीं निकाला है, डायरेक्ट 2000 इंटू 11 करके डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल लिया है तो 22,000 आया। 5000 इंटू 8 करके 40,000, 12,000 और टोटल यहाँ पर दोनों का कर लिया। अब जब हमने यहाँ टोटल कर लिया तो यहाँ पर फिर लास्ट में 15% निकालेंगे। ये जो टोटल आया है 86,000 इंटू 15 और हर एक मंथ का निकालना है हमें, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1075। मतलब आंसर दोनों का सेम है लेकिन मेथड अलग है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से निकाला जाता है जो प्रोडक्ट मेथड है उसके थ्रू। ठीक है ना, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, एवरेज पीरियड मेथड। पहली क्या थी, प्रोडक्ट मेथड, जिसमें 2 मेथड थी, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ये है क्या, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, ये सेकंड वाला है। तो सेकंड वाले में अब हम क्या करेंगे देखते हैं। इसमें क्या होगा ना, दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन रेगुलर ड्राइंग, है ना, जब हम रेगुलरली पैसा निकालते हैं तब इस मेथड का यूज होता है। तो यहाँ पर भी 2 तरीके से होता है। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। ठीक है ना, ये जो अमाउंट है वो यूनिफॉर्म है यदि ड्राइंग का। द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। तो ये 2 तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है एवरेज पीरियड मेथड में। अब जो पहला वाला है, जो पहला द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म, उसके लिए सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। ठीक है, और फिर इसे डिवाइड कर देते हैं 100 इंटू 12 से। तो ठीक है, मंथ कितना निकलेगा एवरेज ड्राइंग का, कैसे एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन करके एवरेज पीरियड निकलता है और एक ही फॉर्मूला पुट करके जब ड्राइंग यूनिफॉर्म होती है तब हम निकाल लेते हैं। देखो बच्चों, अभी हम स्टार्टिंग डेज में समझ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत जाए। इन्हें आप सिर्फ नोट करिए, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करेंगे ना तो इन्हें मैं तब भी प्रेजेंट करूंगी और फिर बताऊंगी कि इन फॉर्मूलाज को हम वहां पे कैसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहली मेथड हो गई। अब जो दूसरी मेथड है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 ड्राइंग इज आल्सो यूनिफॉर्म। उस समय हम ये 3 सिचुएशन को देखेंगे कि किस तरह इन 3 सिचुएशन के साथ फॉर्मूला पुट होगा। तो सबसे पहली जो सिचुएशन रहेगी बच्चों, सिचुएशन 1, इफ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, जैसे
जनवरी है, फेब है, कभी भी वो स्टार्टिंग में, ठीक है ना, बिगिनिंग में, शुरू के 7 डेज में कभी भी यदि वो पैसा निकाल रहा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5, ठीक है, 6.5, इसे नोट करिए, इनको याद कर लेना है, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि हर वो पर्टिकुलर पार्टनर बिगिनिंग में पैसा निकालता है तो हमें टोटल ड्राइंग पता होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्वेश्चन में होगा और 6.5 का इंटू करना है। इसी तरह से यदि क्वेश्चन में दिया है कि वो एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है तो हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 5.5, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए। और यदि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि वो हर मंथ के मिडिल में पैसा निकालता है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला नोट कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको क्लियरली दिया होगा कि वो कब पैसा निकाल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा हो गया है। अब जो बचे हुए 2 कॉन्सेप्ट है उसे नेक्स्ट वीडियो में करके मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कराऊंगी।